बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे छुट्टी का दिन है माशाल्लाह। कल भी छुट्टी का दिन है। मार्केट के हिसाब से आपकी दूसरी भी मसरूफियत होंगी, लेकिन ये है कि मंडे का इंतज़ार सबको होता है, क्योंकि मार्केट देखें अपने बुल रन की तरफ मार्केट जा रही थी। जाते जाते रास्ते में प्रॉफिट टेकिंग अब थोड़ी सी आई है, जो कि आपको बारहा कहते रहे हैं कि भाई प्रॉफिट साथ साथ बुक करें और साथ-साथ उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें कि जो साथ-साथ आप 1-2 दिन में निकालते रहें। लेकिन एक सबसे बड़ी खुशाइन बात ये है कि देखें मार्केट की करेक्शन तो 2 दिनों में 3 साढ़े 3 4,000 पॉइंट हो चुकी है। लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक में इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया है जितना कि पहले आ जाता था। करेक्शन आती थी, ब्लू चिप स्टॉक उधर ही होते थे, फर्टिलाइज़र के, बैंक्स के, ऑयल एंड गैस के, और छोटे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक में लालो-लाल हुए होते थे सारे, और बहुत ज़्यादा मैसिव डाउनफॉल आ जाता था और वो दोबारा ऊपर आने में भी उनको टाइम लगता था। तो अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड ईयर, थर्ड वाले जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका फ्राइडे को भी पोर्टफोलियोज़ अच्छे रहे हैं, बेहतरीन, इतना ज़्यादा वो डाउन नहीं आया। ज़्यादा डाउन उनका आया जिनके पास बैंक्स पड़े थे, फर्टिलाइज़र पड़ा था या ऑयल एंड गैस पड़ा था। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखें करेक्शन के हवाले से है। करेक्शन देखें, बात ये है कि अंडरस्टूड होती है, लाज़मी है। बात पता है क्या है? देखिए मार्केट जब बढ़ती है, वॉल्यूम्स निकलते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, ठीक है? मार्केट बढ़ गई, 2000 एक दिन बढ़ी, 1000 बढ़ गई, 3000 बढ़ गई, 1500 बढ़ गई, 200 बढ़ गई, मार्केट बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती। अगर मार्केट में करेक्शन ना आए तो आपकी कोई 2-3 सालों के अंदर मार्केट लाखों इंडेक्स हो जाए, 5 लाख, 6 लाख इंडेक्स हो जाए। और इतनी मुझे बताएँ लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? इतना माल खरीद-खरीद के कौन रखेगा? बड़े से बड़े फंड्स भी या दूसरे इदारे हैं, उनके पास भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट की हद तक माल खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं। आखिरकार उनको जब अच्छे प्रॉफ़िट आ रहे होते हैं, पैसा पीछे शॉर्टेज होना शुरू हो जाता है, माल वो भी बेचते हैं। इंडिविजुअल आप अपना हिसाब लगा लें, एक इन्वेस्टर अगर किसी की 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, वो लाख का माल खरीद रही है, उसने रख दिया, कहा जी मार्केट फिर कल ऊपर जा सकती है। फिर लाख 2 लाख का माल लिया, उसने हफ्ते 10 दिन प्रॉफिट टेकिंग करेगा, जब पैसा ज़ीरो हो जाएगा, उसको आइटमों में अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो क्या वो हाथ बाँध के बैठ जाएगा? नहीं, वो कहेगा यार मैं तो प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। वो टे 20, 30, 40, 50% जितनी भी अपने हिसाब से वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा, और वैसे भी जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा, ज़ाहिर-सी बात है, दूसरे भी करेंगे, इदारे भी करेंगे, सब करते हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट का इंडेक्स नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, तो ये एक खुशाइन बात होती है। ये नहीं होता कि इससे घबरा जाएँ, मार्केट कभी भी ऊपर की ऊपर नहीं जाती। लेकिन जब से स्टॉक एक्सचेंज बनी है, तो मार्केट में उतार-चढ़ाव रहे हैं। कभी इंडेक्स 40,000 पे, तो कभी 25,000 पे, कभी 8,000 पे, कभी 50,000 पे, ये मामला चलते रहते हैं। अब ये बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट में एक करेक्शन आ रही है। वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उनमें करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ठीक है? तो ये करेक्शन बस थोड़ा बहुत मज़ीद 2-3 दिन और चल सकती है, तो उसके बाद फिर तेज़ी आपकी बरकरार ही रहेगी। मार्केट तेज़ी के रडार पे है, लेकिन ये जस्ट वो करेक्ट हो रहे हैं स्टॉक जो ज़्यादा बढ़ चुके थे, और जो नहीं बढ़े थे, वो बढ़ेंगे। ठीक है? तो उस हवाले से आपके लिए ये 7 स्टॉक लेके हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले सर्कुलर डेट के बारे में बता दूँ। सर्कुलर डेट की फिर अफ़वाहें मार्केट में गर्दिश में है जी, सर्कुलर डेट का मामला लटक गया। तो दोस्तों, कोई लटका-लुटका नहीं है, पैसा इनको सर्कुलर डेट के हिसाब से मिल रहा है। अब ये सितंबर क्लोजिंग जो रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें इनके जो-जो पैसे मिले हैं, वो रिसीवेबल्स के जो रिसीवेबल्स हैं, उससे इनकी अर्निंग में भी जंप आएगा, और ये बड़े-बड़े डिविडेंड भी दे सकते हैं, ठीक है? ये मद्देनज़र रखिएगा, कोई इस दफ़ा नहीं लटकेगा ये। सर्कुलर डेट का मामला इंशाल्लाह सही चलेगा, ये पैसा गो कंपनियों को मिल रहा है और मज़ीद भी मिलेगा। दूसरे नंबर पे है जी कि कौन-सा इदारा खरीद रहा है, कौन-सा बेच रहा है। देखें, फंड्स बाइंग पे हैं मुसलसल, कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी सेलिंग कर देते हैं, प्रॉफ़िट तो हक बनता है उनका भी, लेकिन ज़्यादा मेजर उनके पास होल्डिंग है। कंपनीज़ ज़्यादा माल इकट्ठा कर रही हैं, बैंक्स कर रही हैं, और इंश्योरेंस कंपनी कर रही हैं। फ़ॉरेनर सिर्फ बेच रहा है, लोकल इदारे हमारे सब माल खरीद रहे हैं, जो आपको साफ बात बताऊँ। कभी थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली, बेच दिया, लेकिन इन सब के पास होल्डिंग अच्छी पड़ी हुई है, और इदारे माल जब उठा रहे हों, तो फिर मंदी-मुंदी कोई नहीं होती, मार्केट आपकी तेज़ी के रडार पे ही होती है। तो दोस्तों, ये 7 स्टॉक हैं। अब ये स्टॉक आपको मंदी में भी फ़ायदा क्यों दे सकते हैं, मंडे से अगले मंडे तक ये अच्छी रैली भी बना सकते हैं, बल्कि 15 दिन की भी रैली बना सकते हैं आगे।
ये स्टॉक जो है ना, जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये अच्छे-अच्छे डिविडेंड दे चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं। अब एक-एक स्टॉक का आपको मैं फंडामेंटली बताऊँगा कि कौन-कौन सा स्टॉक आगे बेहतरीन चलने जा रहा है और ये आगे इसकी क्या वजह है कि ये आगे बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है? आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, इसमें सबसे पहला मैं स्टॉक जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है जी अपना एपीएल, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। जो इसका थोड़ा-सा मैं ये बता दूँ आपको कि एपीएल आप देख सकते हैं, इसने फ्राइडे वाले दिन ये ₹523 पे बंद हुआ है। मंदी, मार्केट 15-1700 पॉइंट माइनस और ये देखें ₹2.09 प्लस बंद हुआ है, ठीक है? और इसका हाई लगा है जी अपना ₹525 और लो लगा है जी इसका ₹520। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा लगा है और लास्ट डे क्लोज़ प्राइस भी आपके सामने है। अब इसकी अर्निंग देखें आप। अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं ना, ये इसके हमेशा आपको ग्रीन बार्स ही नज़र आएँगे, यानी कि ये अर्निंग्स उनकी बेस्ट होती है, बेहतर होती है। आप ये देख लें, कोई भी ये नेगेटिव में नहीं गई 2018 से लेके 25 तक, 7 सालों में पॉजिटिव में रही है। हाँ, अर्निंग कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, वो तो मामला चलते रहते हैं। अब सबसे बड़ी हाईएस्ट इसकी अर्निंग 2022 में थी, ठीक है? उसके बाद थोड़ी-थोड़ी सी स्लाइडली डाउन हुई है। अब इनकी अर्निंग मज़ीद आगे जंप हो सकती है क्योंकि कि इकॉनमी में बूस्ट आया हुआ है। आप देखें ऑटो सेक्टर में तेज़ी है, अगर कार फाइनेंसिंग बढ़ी है, तो इसका मतलब है पेट्रोल में भी जंप आएगा, तो ये पेट्रोल बेचने वाली कंपनी है, फ्यूल कंपनी। तो इसमें भी जंप आएगा। अब आगे आने वाले दिनों में इनकी सेल बेहतर होने जा रही है और इसने ज़बरदस्त किस्म का आगे डिविडेंड भी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग, जो कि आपके सामने मैं कल वीडियो में बता चुका हूँ। इसका डिविडेंड भी आप एक्स करवा सकते हैं और जो डिविडेंड बेस साइट में है ना, जो अनाउंस कर चुकी हैं, उनमें करेक्शन कम आएगी क्योंकि लोग इसका माल छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है जी हमारी जो कंपनी, वो है जी पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसने भी बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड दिया हुआ है, जिसकी डेट जो है वो गालबन 7 अक्टूबर इसकी डेट है और वो डिविडेंड एक्स होने जा रहा है। इस लिहाज से जिन इन्वेस्टर के पास पड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है वो होल्डिंग रखेंगे, जिनके पास नहीं है वो खरीदने की कोशिश करेंगे, जिनके पास पड़ा है वो नहीं बेचेंगे, तो इसका इससे मुराद करेक्शन नहीं होगी इसमें, और जिनके पास जो है नहीं पड़ा वो खरीदेंगे, तो ये आगे बढ़ेगा। आगे आप समझदार हैं। इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो इसने फ्राइडे वाले दिन सिर्फ ₹5.71 जो है कम हुआ है, हालाँकि दूसरे देखिए ऑयल एंड गैस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी। ₹681 पे क्लोज़ हुआ है, अभी भी अच्छा रेट है इसका, बहुत अच्छा रेट। अर्निंग देखें तो 2018, 19, 20, 21, 22 तक मुसलसल बढ़ी है। 23 में मज़ीद बढ़ी है, 24 में मज़ीद बढ़ी है, ₹137.93 पर शेयर। 25 में थोड़ी-सी कम हुई है और ज़ाहिर-सी बात है तमाम ऑयल एंड गैस के साथ-साथ था, लेकिन अगले आने वाले क्वार्टरों में मज़ीद इसकी अर्निंग बढ़ सकती है। नेक्स्ट आ जाएँ जी, तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है जी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मारी, सप्पे भारी, ठीक है? और आपने देखें ये इसने बड़ी अच्छी रैली दिखाई है पिछले दिनों में, ₹739 पे बंद हुआ है। सॉरी, ₹673.75 पे ₹7.39 निकाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मंडे को आप देखिएगा ये शार्पली पॉजिटिव होगा और अच्छी मूवमेंट दिखाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसने हाई लगाया 682, लो लगाया 671 और 1.10 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। वाओ! और देखें लास्ट डे का क्लोज़ प्राइस इसका था 681 पे। इसकी भी अर्निंग देखें 2018, 19, 20, 21, 22, 23 मुसलसल बढ़ी है। अब ये 2024 में 25 में अर्निंग आपको इसलिए कम आ रही है क्योंकि इसने बोनस दिए थे। यानी कि इसने जो बोनस दिए थे ना 800%, उसमें ये हुआ है कि अब इसके शेयर जिनके पास 1000 शेयर था वो 8000 शेयर हो गए, ठीक है? तो उसकी वजह से वो अर्निंग भी 8 पे डिवाइड हो गई, तो इस वजह से कम नज़र आ रही है। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये उतनी आएगी जितनी कि पहले थी, ठीक है जी? यानी कि 400 से ऊपर ही अर्निंग आएगी, अर्निंग कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है अब। नेक्स्ट स्टॉक है जी हमारा, वो है जी पीएसओ। पीएसओ भी देखें, कार फाइनेंसिंग अगर बढ़ी है, ऑटो सेल बढ़ी है, तो पीएसओ की भी सेल बढ़ेगी आगे, ठीक है? और इसकी अर्निंग अगर ज़रा कम नज़र आ रही है ना, ₹39, ₹35, जो कि 2022 में ₹194 थी, ये आगे आने वाले 2026 में और 27 में ये बढ़ने वाली है, बड़ा जंप करने वाली है और बेहतर हो जाएगी। तो इसने भी डिविडेंड दे रखा है, लिहाज़ा इसके इन्वेस्टर इसका माल नहीं छोड़ेंगे और नए इसको पकड़ेंगे। इसका भी डिविडेंड अक्टूबर में एक्स होने वाला है, फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, हब पावर कंपनी। ₹10 इसने पर शेयर डिविडेंड दे रखा है और इसकी भी डेट करीब-करीब है बिल्कुल, ये एक्स होने जा रहा है। इसने
अर्निंग इसकी अगर आप देखें 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 में 53.98 और 25 में थोड़ी कम हुई है क्योंकि इसका 1292 मेगावाट का प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ है। लेकिन अब ये बीवाईडी को एंटर कर रहा है, चाइना से जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है और बेच रहा है, इससे इसकी अर्निंग आगे बेहतर हो सकती है। तो लिहाजा आगे 2026 में इसकी अर्निंग फिर जंप कर सकती है और डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया है, लिहाजा इसमें भी करेक्शन के कम चांसेस है, बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। आगे जी आरिफ हबीब लिमिटेड एएचएल, इसकी भी अगर आप अर्निंग देखें 2021 में ₹31, बाकी 12 283, 937 और 2023 से देखें ग्रेजुअली तीनों साल बढ़ी है, चौथे साल भी बढ़ सकती है। ठीक है? और ये 96 पे 5 पैसे पे क्लोज़ हुआ है, 28 पैसे प्लस। इसने भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, जो कि आगे एक्स होने जा रहा है ये भी। तकरीबन लगा लें अक्टूबर के स्टार्ट में, तो लिहाज़ा ये भी ब्रिलियंट है और आपको बेहतरीन किस्म की आगे परफॉर्मेंस दे सकता है, ना कि करेक्शन करें। अगला स्टॉक है जी डोल, छोटा स्टॉक है लेकिन अर्निंग देखें आउटस्टैंडिंग 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में सब में अच्छी है। सबसे टॉप अर्निंग है 2023 की ₹8 पर शेयर और 2025 की दूसरे नंबर पे इसकी सबसे ज़्यादा ₹4.91। आगे 2026 की अर्निंग भी इसकी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बेहतर आएगी और ये ₹2 पर शेयर डिविडेंड भी दे रखा है इसने, जो एक्स होगा और ये भी आगे करेक्शन कम करेगा, बढ़ेगा ज़्यादा। तो दोस्तों ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।